Hello students, how are you all? I hope you all are fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class 7 mathematics, that is exponent. In this chapter today I will discuss about the standard form of a number or scientific notations. ये एक्सरसाइज छूट गई थी बेटा, एक बच्चे ने याद दिलाया कि सर अभी चैप्टर 8 में एक 8C नहीं कराया आपने, तो हमने कहा ये छूट गया, गलती से हमसे भूल गए थे शायद। तो अगेन मैं इसको आपको भेज रहा हूँ। विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू कैन डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड अपग्रेड योर नॉलेज एंड कंप्लीट योर वर्क। एंड द फर्स्ट मैटर इज दिस एंड लास्ट मैटर इज दिस, यू हैव टू अपग्रेड योर नॉलेज एंड यू नो अबाउट दैट व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। क्योंकि रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म अलग है, लेकिन एक नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना किसी भी, या साइंटिफिक नोटेशन, इसका नाम साइंटिफिक नोटेशन भी होता है, किसी भी नंबर को m इंटू 10 टू द पावर n फॉर्म में लिखना, जहाँ n क्या होगा, होल नंबर होगा, n क्या होगा, और m एक नॉन ज़ीरो इंटीजर होगा। यानी जो m की वैल्यू होगी 1.0 से लेके 9.9 तक की होगी। जो m की वैल्यू होगी वो 1 से लेके 9 यानी 10 के बीच में होगी, 10 नहीं होगी लेकिन 9.9 तक होगी। जैसे मान लीजिए 9 4 5 3 6 है, और इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मतलब उसको इंटू 10 टू द पावर के रूप में लिखना, यही है स्टैंडर्ड फॉर्म वाले, इसको 10 टू द पावर के रूप में लिखना है। इट मीन्स क्या हो जाएगा, अब हम देखते हैं कि उस नंबर में डेसिमल है कि नहीं। तो जब उस नंबर में डेसिमल नहीं है, कहने का मतलब ये है कि हम जिस नंबर को m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखते हैं, यहाँ m की वैल्यू जो होता है 1.0 से लेके 9.9 तक होता है, और जो n होता है ये होल नंबर में होता है, जिसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो। 0 का मतलब क्या होगा, जैसे ये 5 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर 0, यानी 5.0 लिख सकते हैं। तो लेकिन n कोई भी इंटीजर हो सकता है, होल नंबर नहीं, n कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, n कोई भी इंटीजर हो सकता है बेटा। तो किसी भी नंबर को m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में लिखना, जहां m नॉन ज़ीरो इंटीजर यानी कि 1 से लेके 9.9 तक की वैल्यू m की होगी, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो बेटा जैसे हमने 9453 लिखा, कोई नंबर अगर लिखा है, अगर उसमें डेसिमल नहीं लिखा है, अगर उसमें डेसिमल नहीं है, हम सबसे लास्ट में डेसिमल मानते हैं। तो अब उस डेसिमल को हम एक डिजिट के बाद ला के रखते हैं, यानी वो डेसिमल जो होगा एक डिजिट के बाद, यानी वो डेसिमल यहाँ आएगा, यानी 9 पॉइंट। तो कितने डिजिट जंप करके आया, 1 2 3 4, तो उतना 10 के पावर पॉजिटिव डिजिट। जब डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो पावर पॉजिटिव होगा, और अगर हम ऐसे ले लें 0.0000532, अब डेसिमल 1 डिजिट के बाद जाना है, तो डेसिमल यहाँ से लेके यहाँ जाएगा, यानी 5.32 इंटू 1 2 3 4 5 डिजिट, यानी 10 टू द पावर -5 हो गया। जब डेसिमल लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा तो जो एक्सपोनेंट होगा 10 के ऊपर, जो 10 का एक्सपोनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, और जब डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा जो 10 का एक्सपोनेंट बनेगा वो पॉजिटिव होगा। इसमें यही है, इसमें कुछ है नहीं। हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा, ध्यान समझिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, किसी भी नंबर को m इंटू 10 टू द पावर n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है। क्या कहलाता है उसका, या साइंटिफिक नोटेशन कहलाता है। m क्या होगा, 1.0 से लेके 9.9 तक की वैल्यू m की होगी, और n कोई भी इंटीजर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हम कोई नंबर ले लें 375, ये नंबर है, अब डेसिमल इसमें कहीं नहीं है तो लास्ट में मानेंगे। अब इस लास्ट के डेसिमल को 1 डिजिट के बाद ले आना है, अब इसके बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना काउंट कर लें कितने डिजिट जंप करके डेसिमल यहाँ आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतना हो जाएगा 10 टू द पावर 8। और अगर हम ऐसे ले लें 0.00000 ऐसे ले लें, 796 ले लें, अब डेसिमल एक डिजिट के बाद जाएगा, या 196 ले लें, ये हो जाएगा 1.96 इंटू 10 टू द पावर, जो भी एक्सपोनेंट होगा नेगेटिव में होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -9 हो जाएगा।
इस तरीके से हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशंस में क्रिएट करते हैं। ये इंट्रोडक्शंस भी हो गया। अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करा दे रहे हैं, देखिए ध्यान से। 8th सी का पहला का फर्स्ट ए है 2 3 4 5 6 7 0 0, यही ना है 2 3 4 5 6 7 0 0। अब इसमें कहीं डेसिमल नहीं है तो हम लास्ट में डेसिमल मानेंगे। तो 2.3456 इंटू 10 टू द 0 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 10 टू द पावर 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट यही है। इसका बी पार्ट देख लीजिए, 2 3 4 5 6 2 8 है। अगर ये क्वेश्चन है, सॉरी 23 पॉइंट है, 23.53। तो अब यहाँ डेसिमल ऑलरेडी यहाँ है, अब डेसिमल यहाँ आना है 2.345628 इंटू 10 टू द पावर 1 या 10 कर देंगे। किसी भी नंबर पे कोई पावर नहीं तो वैल्यू 1 मानी जाएगी, ठीक है। इसका एक और ले लें, ई वाला पार्ट ले लें। 725682.900, ये केवल 0.9 के बाद 0 कोई मतलब नहीं है। हमें इस पॉइंट को ध्यान देना है, पॉइंट कहाँ है और कहाँ आना है। ये हो जाएगा 7.256829, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब ये डेसिमल कितने डिजिट जंप करके यहाँ आया है, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 10 टू द पावर 5। ये आपके आंसर्स हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, देख लेते हैं, सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। इसका ये ले लीजिए के वाला, फर्स्ट का के 300896 300896 300896, या थोड़ा सा वो है, देखिए 300896 25000, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहीं डेसिमल नहीं है, हम डेसिमल लास्ट में मानेंगे। अब ये डेसिमल उठ के आया 3.0089625, इसकी कोई मतलब नहीं, इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा। या इसको 3.008 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका होगा 10 टू द पावर 10, ठीक है। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में 3.008 कर सकते हैं या 3.09 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 3.09, लेकिन लिखिए पूरा, कोई डायरेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप कर लेंगे इसको। अब इसका हम सेकंड क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन ऐसे ही हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में भी वही है। क्या सेकंड है कि एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून। तो डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द मून इज इक्वल टू कितना दिया है? 384 और 226, इतना मीटर है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं 3.84 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर। ये आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसका ए पार्ट हो गया, एक बी पार्ट देखिए, कोई दिक्कत नहीं बेटा। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इक्वल टू 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड।
यानी जो भी नंबर है उसको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आई होप आप सारा क्वेश्चन कर लेंगे, इसमें कुछ है नहीं बेटा। लास्ट इसका है कि द अर्थ इज इतना क्यूबिक मीटर ऑफ सी वाटर। लास्ट वाला देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड का आई क्या दिया है, तो 1353 और कितने जीरो हैं, 6 जीरो है। इतना क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर, क्यूबिक किलोमीटर वाटर ऑन अर्थ, या इसको लिख लेंगे बेटा 1.353 इंटू 10 to the power 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्यूबिक किलोमीटर। बस वही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही एक चैप्टर बच गया था, छूट गया था एक्सरसाइज। तो स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर, किसी भी नंबर को m इंटू 10 to the power n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना ही स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है उसका, या उसका साइंटिफिक नोटेशन होता है वो, जहाँ m की वैल्यू 1.0 से लेके 9 तक होती है, यानी 9 पॉइंट समथिंग तक होती है। यानी इसकी वैल्यू 1 से 10 के बीच में होती है। 1 हो सकते हैं लेकिन 10 नहीं होगी, 10 से कम होगी, 9.9 हो सकता है, 9 पॉइंट समथिंग हो सकता है। 1.0 9.9 के बीच तक होती है, या 1.0 से लेकर 10 के बीच में होती है। और n कोई भी इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बेटा कि आप अच्छे से पढ़ाई करिए, सारा चीज़ क्लियर कर लीजिए। अब हम लोगों ने, अब इसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ना है आपको, वो अच्छे से मन लगा के पढ़िएगा, सारी चीज़ें अच्छे से करिएगा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, नए जोश और नए जज्बे के साथ मिलेंगे, कुछ नए प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस के साथ मिलेंगे, कुछ अपनी कहेंगे, कुछ आपकी सुनेंगे, सारी चीज़ें होंगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलिए, नए जोश और नए जज्बे के साथ मिलिए, और प्रैक्टिस करते रहिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए, शेयर भी करते रहिए, कमेंट भी करते रहिए, और मस्त रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।